वेलकम टू जीके वर्ल्ड भाई। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा के लिए आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल एक टॉपिक, और इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करी है, लेकिन कहते हैं ना, एग्ज़ाम के समय रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे होंगे तो आपको समस्या होगी। थोड़ा समय बचा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो हम निचोड़ कर ला के दे सकें आपको, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको काम आए। ठीक है, तो वही हम करेंगे। तो भाई देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आप इन सबको देखिए अच्छे से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 24 जनवरी 1950 से जो है संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 24 जनवरी 1950 से पहले जो है उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश नाम किस तिथि को पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अब जो है 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा है। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में, आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, फिर देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो है उत्तराखंड राज्य बना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो उत्तराखंड है अस्तित्व में कब आया और किस वर्ष ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, तो भाई देखिए उत्तराखंड जो है अलग हुआ था 2000 में। ठीक है, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, और इस वर्ष ये अस्तित्व में आया था, और ये प्रश्न कई बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में रिपीट हो चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए एक क्वेश्चन और है 26 जनवरी 1968। यहाँ पे होगा सभी जो है सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई जगह पूछा जा चुका है। फिर देखिए क्या है कि आपका जो है 4 जनवरी 2011 को जो है पलाश पुष्प को जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर भी आपको दो प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? पलाश नामक पुष्प है, जिसको टेशु भी कहते हैं। ठीक है, और 21 वर्ष जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है? तो भाई 4 जनवरी 2011 को। तो दो प्रश्न आपको यहाँ से तैयार हो गए। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है, ठीक है, जिसमें क्या है? एक व्रत है, दो मछली है और एक तीर धनुष है। ठीक है, तो आपने देखा होगा। तो जो इसका राजकीय चिन्ह है ये किस वर्ष जो है स्वीकृत किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो भाई 1938 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको ये, कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है 1938 में स्वीकृत किया गया था, जिसमें एक व्रत है, दो मछलियाँ हैं और एक तीर धनुष है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिर देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। फिर चौधरी चरण सिंह और जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम जो है उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, याद रखिएगा। फिर क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रथम जो है महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी सुचित्रा कृपलानी जी। तो ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम जो राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। तो ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे तैयार करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार भी हो जाएंगे, और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। फिर ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट हो चुका है, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, और लगभग जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भाई उत्तर प्रदेश जो है के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और वर्तमान में कौन है? आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो हृदय नारायण दीक्षित जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वाल्टन मॉर्गन। ठीक है, और जो अभी की बात करें कि अभी वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति गोविंद माथुर जी हैं वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो है राहुल सकृत्यायन संस्थान जो कि गोरखपुर में है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, संस्थानों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो मोस्टली रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। काफ़ी एनालिसिस करके वीडियो हम आपको दे रहे हैं।
तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो भाई राहुल सक्रात्यायन संस्थान जो कि गोरखपुर में है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर ठीक है, लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, जो कि विलुप्त हो रही लोक कलाओं के लिए संरक्षण हेतु बनाया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण हेतु जो है कौन सा संग्रहालय बनाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लोक कला संग्रहालय जो कि आपका लखनऊ में है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय जो कि बांदा में है, बुंदेलखंड क्षेत्र के दुर्लभ सामग्री एकत्रित यहाँ पर की गई है। तो भाई बुंदेलखंड की जो दुर्लभ सामग्री है वो कहाँ पर एकत्रित की गई है, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय में जो कि बांदा में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राज्य संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय जिसे 1863 में बनाया गया था, ठीक है। तो राज्य संग्रहालय जो है लखनऊ में उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसको जो बनाया कब गया था, 1863 में बनाया गया था, जो कि अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान और संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश जो है उर्दू अकादमी, ये तीनों ही क्या है लखनऊ में है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान कहाँ पर है, या फिर आप उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान कहाँ पर है, या फिर आपका उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी जो है वो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये लखनऊ में है, ठीक है। और हिंदुस्तानी अकादमी और भारत भारती भवन पुस्तकालय, ये दोनों ही बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। तो हिंदुस्तान अकादमी हो गई या फिर भारत भारती भवन पुस्तकालय जो है आपका, ये प्रयागराज में, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली के विकास के लिए जाने जाते हैं, जो कि अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। अमीर खुसरो जो है किस बोली के विकास के लिए जाने जाते हैं, तो खड़ी बोली के विकास के लिए जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के पाटली नामक स्थान पर हुआ था, जो कि कासगंज का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। इनको हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न अगर आपके रिपीट होते हैं तो आपको कर लेना है, कोई आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। फिर देखिए जो है कंपिल महोत्सव जो होता है वो फर्रुखाबाद में होता है। महोत्सव से हर बार 2-3 प्रश्न बन जाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो आपको याद रखना जितने भी यहाँ पर मैंने जो छाट कर रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होते हैं। तो भाई कंपिल महोत्सव जो है वो कि फर्रुखाबाद में है, ठीक है। फिर आपका है कबीर जो उत्सव मनाया जाता है वो मगहर में मनाया जाता है, ठीक है। कबीर उत्सव मनाया जाता है मगहर में, और कंपिल महोत्सव मनाया जाता है आपका फर्रुखाबाद में। त्रिवेणी महोत्सव जो कि प्रयागराज में मिश्रित संस्कृति का उदाहरण देता है। त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी से आप ऐसे संगम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रयागराज में मिश्रित संस्कृति का ये उदाहरण देता है। कजरी महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट होता है और इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि कजरी महोत्सव जो है वो कहाँ पर जो मनाया जाता है, तो ये मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है, ठीक है। सुलह कुल उत्सव कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, और पिछली उत्तर प्रदेश की जो पुलिस परीक्षा वहाँ पर रिपीट भी हुआ है। तो सुलह कुल उत्सव आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है। नौचंदी मेला जो लगता है आपका मेरठ में लगता है, और ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ आपको याद करके चलनी है, ठीक है। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देखिए। शायरा बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाने वाला लोक नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, शायरा जो है किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाने वाला लोक नृत्य है, जो कि एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर जो आला है बुंदेलखंड का जो है लोकप्रिय गीत है, तो ये भी पूछा जा सकता है, कई बार रिपीट हो चुका है अभी। तो भाई याद रखिएगा आल्हा जो है वो बुंदेलखंड का जो है बहुत ही लोकप्रिय गीत है, और राहुला जो है लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए। आल्हा जो है वो बुंदेलखंड का प्रमुख लोक गीत है, और अगर हम राहुला की बात करें तो ये बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे आराम से। फिर सैयद सलार मेला जो है कि बहराइच में आयोजित किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सैयद सलार मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखना है बहराइच में से आयोजित किया जाता है, ठीक है। फिर भाई ब्रजभूमि का प्रमुख जो लोक नृत्य है वो क्या है, चरकुला है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा चरकुला अगर आपसे पूछ ले कि किस क्षेत्र का प्रमुख लोक जो है आपका नृत्य है, तो वो ब्रजभूमि का है, ठीक है। फिर मथुरा जिला की बरसाना में प्रत्येक वर्ष लठमार होली का जो है आयोजन किया जाता है। तो भाई ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वारिश अली शाह सूफी संत की दरगाह पर बाराबंकी में देवा मेला जो है आयोजित किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि देवा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखना है
बाराबंकी में, और वारिश अली शाह सूफी संत की दरगाह पर ये जो है किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब याद करके चलना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। काशी को सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में, काशी को सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में विश्व धरोहर की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया था। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो है यूनेस्को ने काशी यानी वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में क्या किया था, विश्व धरोहर की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल किया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो कहाँ पर है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये आपका फतेहपुर सीकरी में है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे, कई बार रिपीट होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अन्नपूर्णा देवी मंदिर है या फिर भारत माता मंदिर है, और ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये कहाँ पर है, तो यार कि वाराणसी में भारत माता मंदिर है आपका, और अन्नपूर्णा देवी मंदिर है। ये दो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को तो कौन नहीं जानता है वाराणसी में, लेकिन भारत माता मंदिर और आपका अन्नपूर्णा देवी मंदिर, इन दोनों को भी आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए, रंगनाथ मंदिर जो है वो वृंदावन मथुरा में, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है उत्तर प्रदेश का, और आपको एग्जाम में ही रिपीट करके मिल सकता है। फिर महर्षि दत्तीसी आश्रम जो है वो कहाँ पर है, तो यार का सीतापुर में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महानिर्माण मंदिर जो है जो कि कुशीनगर में है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये सब याद करके चलना ही चलना है। देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर जो है ये आपका ललितपुर में है। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है ये ललितपुर में है। दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में है, दुधवा नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। और सुहागन नगरी कहते हैं फिरोज़ाबाद को, ये चीज़ आपको याद रखना है। और पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को, तो ये भी आपको याद रखना है। सुहागन नगरी फिरोज़ाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। 88,000 ऋषियों की जो है तपोभूमि जो है नैमिषारण्य को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर चाकू का नगर कहा जाता है रामपुर, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैची नगर कहा जाता है मेरठ को, तो ये भी आपको याद रखना है। ताला नगरी कहा जाता है अलीगढ़ को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए भारत का सिराज जो है जौनपुर को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे बोल दें कि सिराज हिंद किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं, तो याद रखिएगा सिराज हिंद कहते हैं या फिर भारत का सिराज किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है जौनपुर को कहते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। महर्षि जो है वाल्मीकि का आश्रम जो कि कहाँ पर है, विठूर में है, तो ये भी अपने में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो कि कहाँ है, विठूर में है। भारत का सिराज कहते हैं जौनपुर को, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महोदय के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। ठीक है, इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है, लेकिन इसका एक और उपनाम है महोदय, जो कि काफ़ी, या महोदय श्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर महोदय श्री बोला हो, महोदय बोला हो या फिर इत्र नगरी बोला हो, तो ये सारे उपनाम हैं उत्तर प्रदेश के शहर कन्नौज के। ठीक है, फिर रानी अहल्याबाई होलकर जी ने जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो रानी अहल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, ये एक अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक तो कौन थे, अब्दुल फजल। तो भाई आईने अकबरी तो बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, अकबरनामा पूछी जाती है, किसके लेखक कौन थे, तो भाई अब्दुल फजल थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि अब्दुल फजल का जन्म स्थान पूछा जा सकता है आपसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है शाहजहाँपुर में हुआ था। तो देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ पर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म जो एक क्रांतिकारी थे ये, और इनका जो जन्म हुआ था ये शाहजहाँपुर में हुआ था। इन्हें काकोरी केस में गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। तो भाई काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस क्रांतिकारी को जो है गोरखपुर के जेल में काकोरी कांड के कारण फांसी दी गई थी, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ था। फिर बात करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, और ये इनका जन्म जो हुआ था ये प्रयागराज में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनको छबेली मनु के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मणिकर्णिका घाट इनको ही समर्पित है वाराणसी का, जो अभी आपने देखा होगा मूवी जो आई थी, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अमीर खुसरो को जो है निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, सूफी संत माने जाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया जी, और इनके जो शिष्य थे वो कौन थे, अमीर खुसरो थे। ये क्वेश्चन अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फिर मिर्ज़ा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्ज़ा गालिब को कौन नहीं जानता भाई, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के आगरा में, तो ये भी अपने में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मौलाना मोहम्मद अली का जन्म जो कि फ़र्रुखाबाद में हुआ है, याद रखिएगा मौलाना मोहम्मद अली का जन्म फ़र्रुखाबाद में हुआ है, जो कि अपने में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर मुंशी प्रेमचंद की बात करें या फिर कबीर दास की बात करें या फिर जयशंकर प्रसाद की बात करें, इन सब की जन्मस्थली जो है वो है वाराणसी, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जिनको धनपत राय भी कहते हैं और कबीर दास एवं जयशंकर प्रसाद, इन सब का जन्म स्थान कहाँ पर है? आपका वाराणसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक उर्दू शायर है। तो भाई फिराक गोरखपुरी किसे कहते हैं? तो रघुपति सहाय जी को कहते हैं, ये एक उर्दू शायर है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनका उपनाम है फिराक गोरखपुरी, ठीक है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो हुआ था वो आपका झांसी में हुआ था, तो ये भी अपने में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए ये सब क्वेश्चन हमने बहुत पहले रिपीट कराए हैं, बहुत पहले बहुत कुछ हमने जो है इस टॉपिक से वीडियो प्रोवाइड करी है, पर एग्ज़ाम आ चुका है तो भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर फास्ट रिवाइज कर दीजिए, फास्ट रिवीजन करा दीजिए, तो भाई कर रहे हैं हम। लेकिन आप लोग प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें उतने क्वेश्चन नहीं रख सकते फास्ट रिवीजन की वीडियो में जितने कि हमने जो है स्लोली में बहुत ही डीपली आपको सब क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो भाई जेल वार्डन की जो स्पेशली प्लेलिस्ट है उसको आप जरूर देखें, फास्ट रिवीजन की जो प्लेलिस्ट है उसको भी देखें, और यूपीएसआई की भी जो आपकी प्लेलिस्ट है उसको भी देखें, क्योंकि लगभग जो है यूपी पुलिस में जितना भी जो क्राइटेरिया है वो चाहे कांस्टेबल का हो या फिर यूपीएसआई का थोड़ा सी हाई होता है, लेकिन सब लगभग सेम होता है, जीके वाला पोर्शन, हिंदी वाला पोर्शन। तो आप लोग सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी मैंने सारे करंट अफेयर का एक स्पेशल प्ले लिस्ट बना दी, उसे आप देख डालें, आपका सारा जो है करंट अफेयर इस साल का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई गीता प्रेस गोरखपुर के से जो है कल्याण पत्रिका का प्रकाशन होता है, जो कि एक धार्मिक पत्रिका है। तो देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो कल्याण पत्रिका क्या है? वो एक धार्मिक पत्रिका है। किससे प्रकाशन होता है? गीता प्रेस गोरखपुर से होता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदुस्तान या फिर नागरी नीरद एवं अभियुद के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान, नागरी नीरद, अभ्युदय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। तो भाई ये संस्थापक नहीं होगा, संपादक होगा, ठीक है। थोड़ा सी मिस है, संपादक होना चाहिए, संस्थापक नहीं, तो संपादक थे, ठीक है, इन तीनों ही के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। तूर, चना एवं अदरक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बुंदेलखंड है। तूर जो कि अरहर को भी कहते हैं, तो तूर, चना एवं अदरक का प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो है बुंदेलखंड। चावल के उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जो कि आपको याद रखना है, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर गोकुल पुरस्कार जो है पुरस्कार होगा, गोकुल पुरस्कार जो है दुग्ध उत्पादन से, ये चीज़ आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का। फिर यमुना की सफाई के लिए जो है समझौता किसके साथ किया गया, किस देश के साथ? तो भाई नीदरलैंड्स के साथ किया गया है यमुना की सफाई के लिए समझौता, ठीक है। फिर नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, सॉरी, नलकूप द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है भारत के अंदर वो उत्तर प्रदेश राज्य में होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, हथनी कुंड परियोजना जो है किस नदी पर है? तो याद रखिएगा हथनी कुंड परियोजना जो कि यमुना नदी पर है। फिर हम बात करेंगे माता टीला जो है परियोजना जो बेतवा नदी पर है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है कि सोनभद्र में है। तो देखिए भाई ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे वहाँ पर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो भाई एग्जाम तक हम आपको कुछ ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ होगी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा संभावित है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।